देवलीना अभिषेक बनर्जी जिन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं उस प्रॉपर्टी के नाम पर कुछ नोटिस गए हैं कॉरपोरेशन की तरफ से। बोरो नंबर 9 से मेंशन है उस लेटर में। आप चेयरपर्सन रही हैं बोरो 9 की, क्या आपके नॉलेज में था कि इस तरह का कोई नोटिस जा रहा है उनके पास? मुझे एकदम ये चीज़ के बारे में कुछ खबर नहीं था, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। मुझे पहले पता चला थ्रू मीडिया ये ऐसा ऐसा नोटिस भेजा गया है कॉरपोरेशन की तरफ से। उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं था, किसी इन्फॉर्मेशन भी कहीं से भी मुझे नहीं मिला था। तो अभी ये नोटिस जाने के बाद में, जबकि आप बोरो चेयरपर्सन हैं, तो अभी थी, मैं बोर्ड चेयरपर्सन थी। क्या वजह है कि आप थी बोल रही हैं? क्योंकि मैं कल जो रेजिग्नेशन लेटर कॉरपोरेशन ऑफिस में भेजी हूँ, मैं वो चेयरपर्सन माला रॉय को एड्रेस करके मैंने उसमें साफ लिख दिया है कि दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ बोरो चेयरपर्सन, बट आई विल कंटिन्यू माई वर्क एज अ काउंसिलर, लोकल काउंसिलर ऑफ वार्ड नंबर 74। तो मैंने वो चिट्ठी लिख के साफ उसमें दे दिया है। क्या वजह है कि बोरो चेयरपर्सन से आपने रिजाइन किया? क्योंकि ये काउंसलर्स को एक साथ काम कराने के लिए एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है, लेकिन जिस दिन ये घटना हुआ, जो आपका नोटिस गया है, पहले तो मुझे जानकारी नहीं था। वो नोटिस भेजा गया है और वो डिपार्टमेंट के कौन भेजा है, कहाँ से भेजा है, वो भी मुझे पता नहीं। लेकिन वो नोटिस भेजने के बाद रात को मुझे कॉल आने लगा, मेरा ही जो पार्टी है वो पार्टी के अंदर से कॉल आने लगा। तो मुझ पे ऊपर दबाव दे रहे थे कि तुम ऐसा बोलो, ऐसा करो, प्रेशर था। तो मैंने तभी रात को ही ठीक किया था, इतना प्रेशर हमको दिया जा रहा है कि तुम ये बोलो, ये करो, जो नीति के खिलाफ है। हम लोग एक इंसान है, पहले हम लोग को एक नीति को मान के चलना चाहिए, लेकिन जो नीति के बारे में हम सोच के ये दल में आए हुए थे, काम कर रही थी मैं, लेकिन वो जब बात फोन पे हुआ दूसरा बात था। तो इसलिए मैंने तभी डिसाइड कर लिया आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम दिस चेयर एज अ बोरो पर्सन, आई विल नॉट कंटिन्यू माई वर्क। तो तभी मैंने डिसीजन लिया रात को, और दूसरा दिन जैसे कि कल मैंने ये लेटर माला रॉय चेयरपर्सन को भेजी कोलकाता कॉर्पोरेशन में। 2 सवाल बनते हैं। पहला, पार्टी की तरफ से कॉल आया, किस तरह के लोग थे जिन्होंने कॉल किया? पर्टिकुलर के आप नाम बता सकते हैं या फिर कहाँ से, किस तरह से? देखिए, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर में अभी भी बहुत सारे लीडर्स लोग थे, उन्होंने फ़ोन किया और परसों रात को भी किया था, जिस दिन नोटिस दिया गया था 18 को, और कल 19 था। 19 को भी सुबह तक कॉल आया था मेरे पास। लेकिन जब से मैंने ये आपका रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया, उसके बाद से मुझे कोई कॉल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किया। दूसरा सवाल, आपने बोला कि ये बोला जा रहा था, वो बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था एग्जैक्ट? जी, ये नोटिस देखिए हुआ, इसके बारे में तो मुझे कोई पता नहीं, कुछ जानकारी भी नहीं था। क्योंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट कोलकाता कॉर्पोरेशन का एक डिपार्टमेंट है, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट इसको नोटिस देगा, कहाँ से देगा, किसी के थ्रू से कंप्लेन आया कि नहीं, वो उन लोगों का बारे में, उन लोगों का काम है देखना, वो मुझे नहीं देखना है। कोई काउंसिलर का या बोरो चेयरपर्सन का काम नहीं होता है कि बिल्डिंग का कैसे नोटिस देगा, वो लोग कहाँ पे देगा। वो लोग के पास अगर कंप्लेन आता है तो वो लोग जरूर देगा वो नोटिस। लेकिन जो जिसके साथ मैं जुड़ी नहीं हूँ, उसको लेके मुझे रात को फोन करके प्रेशर किया जा रहा है कि तुम ऐसे कैसे हुआ, तुम इसको देखो, तुम इसको ऐसे तरह से हैंडल करो, वो तरह से बोलो। हमने नहीं बोला है बात, तो उसको जो बोलने के लिए मुझके ऊपर जो दबाव दिया गया, जो प्रेशर किया गया, उसको मैं नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया ये पोस्ट। आप जो बोल रही हो कि दबाव दिया गया, क्या इस तरह का कि ये नोटिस वापस लिया जाए, इस तरह का कोई दबाव या कोई शो कॉज देने की बात नहीं? नोटिस विड्रॉ करने के नहीं, दूसरा बात ही है। लेकिन इस नोटिस को लेके इशू यही बात है कि नोटिस को लेके इशू है, रिगार्डिंग नोटिस को लेके ही बात हुआ है। फोन पर दल के अंदर से, पार्टी के अंदर से ही फोन आया था, लेकिन मैं वो फोन जो आया, जो बात हुआ, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया कि आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। अभी अगर एक जनरल क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट से नोटिस बहुत जाते हैं, बहुत लोगों को जाते हैं, अलग अलग इश्यूज पर, अनऑथराइज्ड पर भी जाते हैं, लेकिन जिस प्रॉपर्टी से अभिषेक बैनर्जी जुड़े हैं उनके नाम पर जो ये नोटिस गई, बहुत बड़ी बात है ये। मेयर की जानकारी में नहीं, MIC बिल्डिंग के जानकारी में नहीं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैं तो एक बोरो चेयरपर्सन हूँ, और आपको भी पता है जो बोरो चेयरपर्सन का पावर क्या है, कितना दूर तक हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग का एक लिमिटेड पावर होता है। हम लोग महीने में एक बार मीटिंग करते हैं, जैसे कि मंथली एक मीटिंग होता है, वहाँ पे जो बोरो के अंडर जो बोर्ड में काउंसिलर्स है वो लोग आते हैं, उन लोग का वार्ड का प्रॉब्लम को लेके जिस डिपार्टमेंट मीटिंग में आते हैं उसके सामने वो मुद्दा रखते हैं,
उसके ऊपर डिस्कशन होता है। और हम लोग इसके अलावा जो फंड्स होते हैं उसके ऊपर डिस्बर्स करते हैं। इसके अलावा हम लोगों का कुछ काम नहीं। जो आपका 16 बोरोज है कोलकाता कॉर्पोरेशन के अंडर में, सभी में एक ही रूल चलता है, एक ही आइन लागू होता है। बोरो आइन के लिए कुछ अलग आइन, कुछ डिफरेंट आपका लॉ होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो आइन है, आइन के माफिक वो चलेगा। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी कॉर्पोरेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, जैसे कि पार्क संस्पायर होता है, जैसे कि आपका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, रोड्स डिपार्टमेंट होता है। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी अपने तरफ से जो खबर उनको मिला है तो उन लोगों ने वो चिट्ठी, वो नोटिस सर्व किया है। बट ये कंसर्न डिपार्टमेंट जो MIC होते हैं उनकी नॉलेज में तो होता ही है। किसी भी डिपार्टमेंट का आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये पार्क है, यहाँ पार्क से रिलेटेड अगर कुछ भेजना है तो MIC पार्क के नॉलेज में तो होना चाहिए ये। देखिए, हम लोग तो पहले एकदम आपका लेवल एकदम जीरो में हम लोग काम करते हैं। मेरे पास तो जानकारी नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे ऊपर में जो लोग MICs है या और कोई जो मेयर है और कौन कौन है, उन लोगों को पता है कि नहीं, वो तो अभी मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे जानकारी नहीं था, ये एकदम क्लियर है। दैट्स वाई मैंने आपका रेजिग्नेशन लेटर भी साफ साफ कल ही भेज दिया। एकदम उस पर लिखा है क्लियरली that I want to resign from the post of Borough chairperson, but I will continue my work as a simple councillor। क्योंकि मैं यहाँ का जो आपका जो वोटर्स है उनके द्वारा मैं निर्वाचित हुआ हूँ, इलेक्टेड हुआ हूँ, आपका सिलेक्टेड नहीं है ये काउंसिलर पोस्ट। तो इसलिए ये सोच के मैंने किया कि अगर हम ये काउंसिलर पोस्ट भी छोड़ देगा, अभी भी आपका जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है वो कुछ दिन बाद होगा, तो इन बिटवीन आपका जो मेरा इलाका जो वोटर्स है उन लोगों को कुछ तकलीफ ना हो। क्योंकि कॉर्पोरेशन का डेली सर्विस जो होता है ना, बहुत आपका मैंने क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेली पब्लिक के लिए। आपको जो कॉर्पोरेशन के जो सर्विस होता है, एसेंशियल सर्विस बोलते हैं हम लोग उसको, डेली पब्लिक को देना पड़ता है हम लोगों को। इसलिए ये सोच के मैंने ये रेजिग्नेशन काउंसिलर की तरफ से नहीं दिया, लेकिन चेयरपर्सन की तरफ से दिया है, क्योंकि ये सिलेक्टेड पोस्ट है। आप सिलेक्टेड थे बोरो चेयर में, और अगर पार्टी की बात करें, तृणमूल की, ये जो प्रेशर दिया गया उसकी वजह से ही आपने रिजाइन किया है? एकदम करेक्ट। मैंने ये प्रेशर की वजह से रिजाइन किया। अभी बहुत लोग सोच रहे हैं कि पार्टी का टाइम अभी एकदम खराब रिजल्ट हुआ इसलिए मैंने रिजाइन किया। ऐसा बात नहीं है। मेरा वार्ड में पहले भी खराब रिजल्ट हुआ था। MPs इलेक्शन जो होता है तब भी मेरे वार्ड में खराब रिजल्ट्स होता था। 2021 में भी मेरे वार्ड में जो आपका विधानसभा चुनाव था तब भी खराब ये रिजल्ट आया था। लेकिन उसके लिए मैंने ये रेजिग्नेशन नहीं दिया कि पार्टी का अभी पावर चला गया, सत्ता में नहीं, इसलिए रिजाइन किया। क्योंकि रिजाइन इसलिए किया जो बात हमको मैंने बोला गया कि तुम ये बात बोलो, ये करो, ये काम करके दिखाओ, हमको नहीं करना था वो। अभी पार्टी को क्या मैसेज देंगे आप? आई वॉन्ट टू वर्क एज अ काउंसिलर। एसोसिएट विद TMC या इंडिपेंडेंट? अभी तो कुछ नहीं है। अभी सिर्फ फिलहाल मैं जनगण के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ। अभी भी मैं ऑफिस में ही बैठी हुई हूँ। जो लोग आए सुबह से इनकम सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि अभी तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट भी आया HS का, तो सब स्कूल कॉलेज में दाखिला होने के लिए तो काउंसिलर से इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ मांग रहे हैं। तो वो लोग जो आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, आधार कार्ड लेकर हम बना के दे रहे हैं उनको। तो अभी मेरा काउंसिलर सर्विस ही चालू है। अभी भी एक लास्ट क्वेश्चन कि TMC को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप पहली बार के काउंसलर नहीं है, पहले भी आपने किया है एक अच्छे खासे पोस्ट में, और ये एक VIP ही माना जाएगा ये एरिया, वहाँ पे आपने सर्व किया है काम। उसके बाद TMC अगर इस तरह से करती है तो आप क्या मैसेज देंगे? मुझे कुछ मैसेज नहीं देना है, क्योंकि मेरे कहने से तो कुछ नहीं होता है। मैं एक वर्कर हूँ, छोटी सी वर्कर होकर मैंने काम किया। जितना दिन मुझे मिला है काम करने का मौका, उतना दिन दल के लिए हम काम किया। पार्टी का मीटिंग मिचिल्स जो प्रोग्राम्स दिया गया था मैं निष्ठा के साथ किया है। लेकिन अभी जो है नीति के साथ नहीं मिल हो रहा है, जो बात हो रहा है अभी वो बात अलग हो रहा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है, कुछ सुनना भी नहीं है। अभी सिर्फ जनगण के लिए, पब्लिक के लिए काम करो एज अ काउंसिलर।